Good evening, everyone. Welcome to Bhopal Trading School, and let's start our Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. कि हमने कल क्या सोचा था और मार्केट ने एग्जैक्टली कैसा बिहेव किया. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, दिस इज वन डे चार्ट ऑफ, आप थोड़ा इसको अगर हल्का सा देखेंगे, एंड दिस इज वन डे चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी 50. तो कल अगर देखेंगे, कल यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे जो है कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हल्का सा जो बना हुआ है, सो दैट इज बेसिकली एक इंडिशियन कैंडल बना हुआ था. सो दिस वाज आवर इंडिशियन कैंडल यस्टरडे, दिस वाज आवर इंडिशियन कैंडल. और आज जो है वो ग्रीन कैंडल ने इसको कवर कर लिया, तो दैट मीन्स देयर इज अ बाइंग. बट एक इशू यहाँ पे रहा कि मार्केट ने जो है वो अपना भी हाई नहीं तोड़ा है, यानी कि मार्केट ने अपना जो लास्ट डे का हाई है वो नहीं तोड़ा है. और समवेयर आपने देखा होगा कि मार्केट जो है 24,123 पे ही अटका रहा. तो ये मार्केट यहाँ पे फंसा पड़ा. मार्केट ने ओपनिंग दी थी, आप देखेंगे लेवल, तो लेवल जो है वो 2400 पे रहा. तो मार्केट आज 24,000 से लेकर 24,123 तक रहा. तो मार्केट एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मार्केट फंसा रहा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं गया. जो भी होना था वो फर्स्ट उसमें ही हो गया, फर्स्ट आधे घंटे में. फिर मार्केट ने साइज दिया. इसका मतलब ये नहीं कि देखिए आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, आपके पास बहुत सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है मार्केट में. और अगर आपको ट्रेड करना आता है तो आप आराम से वहां पे ट्रेड कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप, ये सिंपल सा है, अगर आप 3 मिनट्स के चार्ट में जाएंगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से दिखेगा. अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ने देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं दी है. मार्केट ने आपको यहाँ भर भर की अपॉर्चुनिटीज दी. सिंपल था कि क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है. ये देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पे दिया और मार्केट ने जो है तकरीबन 9:45 पे अपना हाई तोड़ दिया. अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी मार्केट में आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, 10, 15 या 10:30 AM, 10:30 मान लीजिए, 10:30 बजे से पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है. तो 10:30 बजे आप गांठ बांध लीजिए, आपको ट्रेडिंग नहीं लेनी है. अब देखिए यहाँ 10:30 बजे, अगर आप किसी वजह से मान लीजिए यहाँ पर कहीं एंट्री ले लेते या यहाँ पर कहीं एंट्री ले लेते, तो आपका जो है एसएल यहाँ पे हिट हो जाता और फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर आप रोते रहते. तो ये देखिए 10:30 बजे तक मार्केट हुआ और यहाँ से वहां पे जाके मार्केट साइडवेज हो गया. उसके बाद तकरीबन 11 बजे मार्केट ने फिर से अपना ब्रेक तोड़ा. ये जो है, इस ब्रेकआउट को हमेशा हमको पकड़ना है. तो आप याद रखिए, काफी लोग पूछते भी हैं कि सर ब्रेकआउट 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 या ब्रेकडाउन को कैसे लेना है. ब्रेकआउट यानी कि जब मार्केट ऊपर तरफ हाई तोड़े, और ब्रेकडाउन यानी कि लो. तो आपको सब्र करना है. तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे अपने 2401 लेवल में, और हमेशा याद रखिए ये जो 50-50 के लेवल्स होते हैं, जैसे कि 24,000 का लेवल, 24,050 का लेवल, 24,100, ये 50 पॉइंट के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि जैसे ही ये लेवल निकलते हैं तो कॉल अनवाइंडिंग यहाँ पे होने लगती है. जो राइटर्स हैं वो हल्के से पैनिक में आने लगते हैं. अभी मैं ऑप्शन चेन खुलूंगा, आपको वहां पे बताऊंगा. तो आप हमेशा याद रखिए कि जो 50-50 के मोमेंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आप 24,038 पे, 24,048 पे बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही 24,050 निकलेगा, मार्केट आराम से 20 से 30 पॉइंट तो आपको ऐसे ही दे जाएगा. तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करें, तो ट्रेडिंग्स में आप ये चीज हमेशा याद रखें कि 50 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, बेसिकली मार्केट फिर अपना हाई तोड़ा और फिर देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया. फिर मार्केट ने अपना ये वाला लेवल जो है यहाँ पे तोड़ा और फिर चला गया. तो मार्केट ने आपको अब एक लेवल, दो लेवल और तीन लेवल ये दिया. अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने एक वीडियो देखा था, वहां पे 15 मिनट की कैंडल पे तोड़ दिया था. देखिए, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपको लग रहा है ओपन ब्रेकआउट स्टडी में आप काम कर सकते हो, तो यहाँ पे ले लीजिए. लेकिन मेरा मानना है कि 10 दिन में से अगर 7 दिन आप 10:30 बजे के बाद ट्रेड लेंगे, तो आपके सक्सेस चांस 60 to 70% हो जाते हैं कि मार्केट को आप सही तरीके से प्रोडिक्ट कर पाएंगे. तो आपको करना यही है कि मार्केट को 60 to 70% प्रोडिक्ट करना है. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट फिर चलते रहा और मेरे ख्याल से फिर बहुत ज्यादा था नहीं. तो जो मूवमेंट था वो या तो आपको यहाँ आ गया, या आप थोड़ा सब्र वाले ट्रेडर बन जाइए. देखिए सिंपल है, मार्केट 3 फेज में काम करता है. मॉर्निंग ब्रेकआउट देगा, साइडवेज होगा, और शाम को ब्रेकआउट देगा. तो आपको देख लें, सिमिलरली ब्रेकडाउन देगा, साइडवेज आएगा या ब्रेकडाउन देगा. तो ये मार्केट ट्रेड था. अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए अगर आप वनडे के चार्ट में जाएंगे तो आपको लेवल्स कल के लिए कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए जो निकल के आ रहे हैं, वो आपको ये देखना है कि कल आपको जो आपका बाइंग है, तो बाइंग आपकी कहाँ पे बन रही है. देखिए बाइंग जो आपकी बनेगी वो बनेगी जब मार्केट ये वाला लेवल तोड़ देगा. तो आपकी बाइंग जो है वो 24,150, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग के लिए. इसको आप लिख के रखिए, ये आपका बाइंग है. तो ही आप इस पे एंट्री कीजिएगा. और अगेन सलाह मैं देता हूँ कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटेगा तो मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए. और अगर मार्केट अपना सिंपल सा ये वाला लेवल लो तोड़ देता है, यानी कि अगर मार्केट 24,000 का लेवल तोड़ देता है, तो फिर यहाँ पे हल्का सा सेल मेरे हिसाब से ट्रिगर हो सकता है. लेकिन अगर आपको देखना है कि ये कब हो रहा है,
तो यही रेंज जो है वो कल निकल के आ रही है। अगर हम तो ये है, तो दो आप ये मार्क करके लिख लीजिए, ये आप देख लीजिए, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि अब आप जाएंगे, देखिए मान लीजिए ऑप्शन चेन में भी अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन चेन में भी आपको ये लेवल्स आसानी से दिख रहे होंगे। तो ये आप अगर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, 24,000 लेवल में ये है, ये देखिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ भर भर के राइटिंग हुई, तो 24,000 देखिए, ये जो 24,000 का लेवल है, इससे नीचे जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसके नीचे ही जब जाए तो ही आप जो है शॉर्ट कीजिए। और ऊपर में मेरे ख्याल से जब 24,150 है, लेकिन 24,170 ये वाला जब लेवल निकलेगा, 24,170, तो मेरे ख्याल से ये जो लोग है ना, यहाँ पे जो ये हल्का सा ओपन इंटरेस्ट जिनका बढ़ा, ये मेरे हिसाब से ये यहाँ पे जाके थोड़ा पैनिक में आएंगे, फिर आपको एक दो लंबे कैंडल मिल सकते हैं। तो ये दो दो से तीन चीजें आप मार्क करके रखिए। तो ऑप्शन चेन भी आपको एकदम वही सलाह दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर है, सिंपल है कि ये आपका स्टॉप लॉस है। और अगर आप टारगेट पूछेंगे तो टारगेट आपका आसानी से, पहला टारगेट तो आपका यही 24,200 बन रहा है 50 पॉइंट का, फिर अगला 24,300, तो ये आपके टारगेट है। ऑप्शन चेन से सिंपल है और कुछ इसमें है नहीं। बैंक निफ्टी में हम जाते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए आज जो मूवमेंट आया, आप 3 मिनट कैंडल में देखेंगे। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि मार्क कैंडल क्या है, देखिए। बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज आप इंटरेस्ट कीजिएगा कि इस समय सेक्टर वाइज एक चाल चल रही है। कुछ एक सेक्टर जैसे आईटी में, आज आईटी ने काफी अच्छा बचा लिया। तो एक तो आईटी काम करता है, तो आईटी काम कर रहा है, थोड़ा बहुत बैंक से आई थिंक एचडीएफसी ने कुछ कुछ कर लिया। और कुछ इंडेक्स वाइज भी हो रहा है, तो निफ्टी को बचाने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। अगर आप सिंपल सा यहाँ जाएंगे और ये वाले कैंडल्स देखेंगे खास करके, तो ये दो ग्रीन रेड कैंडल बनाए थे, ये लास्ट जो आज जो कैंडल बना है वो भी इंडिशियन कैंडल है। तो ये भी जो आप देखेंगे तो ये भी एक तरीके से इंडिशियन कैंडल ही है। अब इस इंडिशियन कैंडल के बाद मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन ऊपर जाने के लिए लेवल कौन कौन से निकालने पड़ेंगे, इसको लेवल्स निकालने के लिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000 के ऊपर वाला, ये खास करके, तो ये इसको एक लेवल निकालना पड़ेगा। तो सिंपल लेवल है ये लेवल जो है 52,300 का, ये एक कहीं ना कहीं मार्केट को निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट 22,53,100, तो 53,100 ही इसका जो हाई है, और 52,160। तो ये जो लेवल्स हैं, दो लेवल ये यहाँ निकल के आ रहे हैं जो कल के लिए हैं। सिंपल है, अगर आज का ही लो टूट जाता है, तो आज का जो लो है, जो आज का लो था सिंपल सा है 52,200 तकरीबन के लेवल है। तो 52,200 का लेवल अगर टूट जाता है तो आपको मार्केट में यहाँ पर 52,200 का जो है, अगर ये 52,200 का लेवल टूट जाता है 52,200 का, तो फिर यहाँ से आप जो है एक सेल यहाँ पे इनिशिएट होगा, हल्का सा पैनिक होगा मार्केट। और अगर मार्केट ऊपर में जाता है और मान लीजिए 52,500 या 52,600 का लेवल जब निकाल देता है, ये 50 पॉइंट का लेवल है या जो हाई का लेवल है, तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। इसको हल्का सा 3 मिनट का मेरे ख्याल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो रही होगी ये थोड़ा क्लियरिटी है। ये आप देखेंगे, जस्ट अ मोमेंट। जी, तो ये सिंपल है। ये जो है आज का जो लो है वो लो ही आपको बहुत ध्यान से रखना है। ये 52,220 230 का जो लेवल है, ये वाला लेवल अगर टूटता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। और ऊपर में तो मार्केट मेरे ख्याल से जब तक 52,600 650 नहीं क्रॉस करता खास करके, ये तब तक आपकी बाइंग नहीं आएगी। तो ये आपको थोड़ा लेवल देखना है। तो आप ऊपर में लिख लीजिए कि 52,700 अगर मार्केट निकालता है तो ही आप यहाँ पे एक बाई कीजिए। और जब तक कि मार्केट यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि 52,220 के नीचे नहीं जा रहा है और आज का लो नहीं तोड़ता है ये वाला लेवल, तो आप सेल इनिशिएट नहीं कीजिएगा। तो ये एक मार्केट है। सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो सेक्टर वाइज आज निफ्टी वगैरह ने आप देखेंगे तो क्या क्या किया। मेरे ख्याल से आईटी ने आज बड़ा अच्छा योगदान दिया, और आईटी ने जो है आज तक निफ्टी को बचा लिया। अभी दिक्कत है कि अगले हफ्ते से बाइंग भी और इन शेयर्स वगैरह की जो है अर्निंग्स आने वाली है, उसके बावजूद भी अगर ये निफ्टी चलने लगा तो फिर वहाँ दिक्कत होगी। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी आईटी कंपनीज में जो है कॉस्ट कटिंग चल रही है। तो अगर आप किसी कंपनी में प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट इसलिए नहीं आई है क्योंकि वहाँ रेवेन्यू बढ़ा है, क्योंकि हायरिंग वगैरह तो रुकी हुई है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कटिंग। तो कॉस्ट कटिंग की वजह से वहाँ पे रेवेन्यू चल रहा है। तो दैट इज द केस। तो आईटी को देखें, हो सकता है कि इसमें बाइंग कंटिन्यूस रहे।
और कल देखते हैं कौन, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई निफ्टी को सेक्टर आता है निफ्टी को बचाने के लिए। तो ये एक लेवल्स हैं, तो प्लीज आप इस लेवल्स को देखें। थैंक यू सो मच। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, लेवल्स आप लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।